Namaskar, this is Arunesh Arya from Career Path Study. Guys, welcome back to Career Path Study. Career Path Study में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही A76 नाम काफ़ी फेमस रहा है। करंट अफेयर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है। साइंटिस्ट ने A76 हाल ही में नाम दिया है विश्व के सबसे बड़े आइसबर्ग को, यानी एंटार्क्टिका में एक आइसबर्ग मिला है जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। यानी लंबाई लगभग 105 मील और चौड़ाई लगभग 15 मील है और इसका क्षेत्रफल 4320 किलोमीटर है। इसका एरिया टोटल, यानी ये जो एरिया है ये दिल्ली से लगभग 3 गुना बड़ा है। और इसके अलावा अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी से लगभग 4 गुना बड़ा है। यानी इतना विशाल आइसबर्ग मिला है जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है A76। इसके बारे में सैटेलाइट्स के थ्रू पता लगा है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे खोजा है। यानी स्पेशली ये बात है कि एंटार्क्टिका में जो रिसर्च टीम है, रिसर्च सेंटर्स हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी ज़्यादातर इसकी विशालता का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और इसके लिए सैटेलाइट मेजरमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ा। इसके बाद पता लग पाया कि A76 दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। कुछ मायने में इसे हम समुद्र में तैरता हुआ आइलैंड भी बोल सकते हैं और ये अलग हुआ है रॉन आइस शेल्फ से, और रॉन आइस शेल्फ से अलग होने के पश्चात अब ये वेडल सी के पास तैर रहा है। यानी वेडल सी जो ईस्ट एंटार्क्टिका की तरफ स्थित है वहां पर ही तैर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसने इसकी विशालता का पता लगाया है, इसने ही बताया है कि वेडल आइलैंड के आसपास ये फिलहाल तैर रहा है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी आने वाले टाइम में इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेगी। कुछ दिनों में इसके बारे में और भी फैक्ट्स हमारे सामने जरूर आएंगे। देखा जाए तो लास्ट ईयर भी दोस्तों इन दिनों हमें A68 के नाम से एक आइसबर्ग इन्हीं क्षेत्रों में मिला था, एंटार्क्टिका में ही मिला था, और उसे हम अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग मानते आए थे। लेकिन अब A76 आइसबर्ग मिलने के बाद में हम बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है A76 है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार के विशाल आइसबर्ग्स आने वाले टाइम में कुछ टाइम के बाद में जो है छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं और ये एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं समुद्री जीवों के लिए। यानी समुद्र के उन क्षेत्रों के सी लॉयंस हो गए या पेंगुइन्स की ब्रीडिंग्स होगी, उन सभी के ऊपर ये असर डालते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि 1980 के बाद से समुद्र का जल स्तर 9 इंच बढ़ा है। यानी अब 1980 के बाद से हम बोल सकते हैं कि समुद्र का जल स्तर 9 इंच बढ़ने की वजह से बहुत से आइलैंड्स के ऊपर फ्यूचर का खतरा है। यानी फ्यूचर में वो समाप्त हो सकते हैं और इसका प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है। हर वर्ष कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटनाएं हमें एंटार्क्टिका और भी क्षेत्रों में मिलती रहती है। चलिए हम एंटार्क्टिका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर नज़र मार लें। अबू धाबी से ये आइसबर्ग 4 गुना बड़ा है। फिलहाल वेडल आइलैंड में ये तैर रहा है। रॉन आइस शेल्फ से ये अलग हुआ है। एंटार्क्टिका के बारे में आपके पास में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, यानी ऑस्ट्रेलिया से लगभग डबल है, ट्वाइस है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, और पूरा का पूरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। यानी यहाँ पर विश्व की सबसे मोटी चादरें हैं, बर्फ की आइस शेल्स हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और चारों तरफ से इसको ढका हुआ है साउथ ओशन ने। ये आप देख सकते हो, साउथ ओशन ने ढका हुआ है, और इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बाद में जो साउथ ओशन है, दक्षिणी महासागर है, वो चारों तरफ है एंटार्क्टिका के। और हम ये देख सकते हैं कि
एंटार्क्टिका में ही स्थित है। दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल जो है वो एंटार्क्टिका के बीचों बीच स्थित है, यानी एंटार्क्टिका के बीचों बीच स्थित है साउथ पोल। और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के हिस्सों में ये पूरा का पूरा एंटार्क्टिका है। और एंटार्क्टिका जो है इसके बारे में बहुत से फैक्ट हैं। 1 दिसंबर 1959 में एटीएस की शुरुआत हुई थी, यानी एटीएस का मतलब है एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम की शुरुआत हुई थी। एंटार्क्टिका संधि की शुरुआत हुई थी 1959 में और वो 1961 में लागू हुई थी। यानी हम ये देख सकते हैं कि एंटार्क्टिका से संबंधित शुरुआत में 12 देशों ने 12 कंट्रीज ने समझौता किया था, जिसको हम एंटार्क्टिका ट्रीटी के नाम से जानते हैं। यानी एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा मानव रहित कॉन्टिनेंट है। कभी हजारों साल पहले ये एक गर्म महाद्वीप होता था, लेकिन प्रेजेंट में ये पूरा का पूरा जो है आइस शेल से ढका हुआ है। यानी गर्मियों के दिनों में यहाँ पर सिर्फ इतनी ही गर्मी होती है कि बर्फ की ऊपर की परत हल्की सी पिघल जाती है, अदरवाइज हमेशा 12 के 12 महीने जो है ये बर्फ से ढका रहता है। 1959 में समझौता हुआ था जिसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिका संधि, और उस संधि के अंतर्गत विश्व के ये 12 देश जो है उसमें सिग्नेचर करने वाले देश थे। और इन 12 देशों ने जो समझौता किया था उसी को हम बोलते हैं एटीएस, यानी एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। और 1 दिसंबर को ये सिग्नेचर हुए थे। 1961 में ये लागू हुआ था। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये टोटल 12 देश शुरुआती वो देश थे जिन्होंने एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम में सिग्नेचर किए थे। और इसके अंतर्गत डिसीजन लिया था कि किसी भी प्रकार की मिलिट्री जो एक्टिविटीज जो है किसी प्रकार की वो एंटार्क्टिका में कोई भी कंट्री नहीं करेगी। किसी प्रकार का मिलिट्री बेस यहाँ पर नहीं स्थापित होगा। और खास बात यह है कि विश्व में जितनी भी अब तक संधियां हुई हैं उन संधियों में, उन ट्रीटीज में एंटार्क्टिका ट्रीटी सबसे सक्सेस ट्रीटी मानी जाती है, एक सफल संधि मानी जाती है। बहुत से देश बहुत सी संधियां करते हुए एंटार्क्टिका ट्रीटी का दावा देते हैं कि जैसे वो सफल हुई है वैसे ही आने वाले ट्रीटीज के ऊपर भी जो है उस प्रकार से कदम उठाए जाएंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया 1983 में इस ट्रीटी का मेंबर बना था। इंडिया ने अगस्त 1983 में एटीएस में सिग्नेचर किए थे और इंडिया ने सबसे पहला अपना रिसर्च सेंटर जो स्थापित किया था वो स्थापित किया था एंटार्क्टिका में 1983 में दक्षिणी गंगोत्री के नाम से पहला रिसर्च सेंटर स्थापित किया था इंडिया ने। अगस्त 1983 में इंडिया ने एंटार्क्टिका की ट्रीटी सिस्टम में सिग्नेचर किए थे और पहला रिसर्च सेंटर स्थापित किया। दक्षिणी गंगोत्री एक रिसर्च सेंटर था। और इसके बाद में 1989 और 2012 में ये 2 रिसर्च सेंटर जो है इसके बाद में इंडिया ने स्थापित किए थे। 1989 में मैत्री के नाम से और 2012 में भारती के नाम से इंडिया ने ये रिसर्च सेंटर स्थापित किए थे। फिलहाल जो 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिका में इंडिया के हैं वो है मैत्री और भारती। खास बात यह है कि दक्षिणी गंगोत्री अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अब जो 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर है वो मैत्री और भारती के नाम से है। इंडिया ने जो अपना एंटार्क्टिका प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम था। और ये किसके अंडर स्टार्ट किया था तो नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च के अंतर्गत और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी।
वर्ल्ड का 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग डबल है, और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से स्टार्ट हो जाता है अंटार्कटिका, और साउथ पोल अंटार्कटिका के लगभग बीचों बीच है। इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जीके से रिलेटेड। अंटार्कटिका में सनसेट और सनराइज जो है 6 मंथ का होता है, क्योंकि आपको पता ही है पृथ्वी जो है उसके एकदम इस हिस्से में अंटार्कटिका है, यानी 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से दक्षिण वाला हिस्सा अंटार्कटिका है, और इक्वेटर जो है जो बीचों बीच 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर जो है उससे दक्षिण की तरफ है। और आपको पता ही है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर वाले को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, नीचे वाले को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो 22 मार्च को सूर्य की किरणें इक्वेटर से ऊपर चली जाती है, और 21 जून को आपको पता ही है कर्क रेखा पर होती है, उसके बाद में फिर नीचे की तरफ आ जाती है, और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर से नीचे की तरफ जाती है। यानी जब सूर्य की किरणें बाईस मार्च को इक्वेटर से ऊपर की तरफ चली जाती है, और 23 सितंबर तक, तब अंटार्कटिका में सनसेट रहता है 6 महीने तक, और सनराइज रहता है। इसी प्रकार से सितंबर और मार्च के बीच में, सितंबर और मार्च के बीच में। इससे आगे है माउंट एरेबस, माउंट एरेबस साउथेस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन ऑन अर्थ, यानी अंटार्कटिका में एक्टिव जो वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है, वो माउंट एरेबस है। इसके आगे है माउंट विंसन, ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचाई है वहां की चोटी की, वो है माउंट विंसन के नाम से, 4892 मीटर, 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बोलते हैं 8848, वैसे ही सबसे ऊंची चोटी जो है अंटार्कटिका की वो माउंट विंसन के नाम से है। अंटार्कटिका में ड्राई वैलीज हैं, और ये ड्राई वैलीज जो है पूरे अर्थ का सबसे ड्राइस्ट प्लेस माना जाता है, सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। अंटार्कटिका सबसे विंडीस्ट प्लेस है अर्थ का, और इतना विंडी है कि यहाँ पर 200 मील पर आवर की स्पीड से जो है हवाएं चलती है। इसके अलावा अंटार्कटिका की जो आइस शीट्स हैं वो बिगेस्ट मास है आइस की अर्थ में, वर्ल्ड में, और इतना ज़्यादा है कि ये 4 मील इसकी थिकनेस होती है इन आइस शीट्स की, और वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर अकेला अंटार्कटिका में पाया जाता है। यानी टोटल जो वाटर पाया जाता है अंटार्कटिका में उसमें 90% फ्रेश वाटर पाया जाता है, और वो 90% अंटार्कटिका का फ्रेश वाटर पूरे वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर है। इससे आगे है मैकमर्डो स्टेशन। मैकमर्डो स्टेशन जो है एकमात्र न्यूक्लियर पावर स्टेशन है अंटार्कटिका में, जिसको नाम दिया गया है मैकमर्डो स्टेशन, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इससे आगे है अंटार्कटिका में लगभग 29-30 कंट्रीज के 80 रिसर्च स्टेशन जो है फिलहाल काम कर रहे हैं। अंटार्कटिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट हम बोल सकते हैं, व्हाइट डेजर्ट बोल सकते हैं, वैसे हम बोल सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका में, लेकिन व्हाइट डेजर्ट के नाम से हम जानते हैं अंटार्कटिका को, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कुछ ही क्षेत्रों में होती है, अदरवाइज ज़्यादातर ऐसे हिस्से हैं यहाँ पर जहाँ पर वर्षा जो है बहुत टाइम से नहीं हुई। यानी बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं अंटार्कटिका के जो इतने सूखे हैं जहाँ पर लगभग 2 मिलियन ईयर से जो है वर्षा ही नहीं हुई, यह आपको ध्यान रखना होगा।
फिर से आगे है एंटार्क्टिका का जो इंटरनेट डोमेन है वो AQ के नाम से जाना जाता है। और एंटार्क्टिका में 400 लेक्स हैं जो छुपी हुई लेक्स हैं, हिडन लेक्स हैं जो अंडर वाटर है और आइस शेल के अंदर हैं। और इनमें सबसे बड़ी जो है वो है लेक वॉस्टॉक के नाम से, लेक वॉस्टॉक के नाम से, ये भी हिडन लेक है लेक वॉस्टॉक के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अंटार्कटिका के। इससे रिलेटेड जो है बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। A76 आइसबर्ग आपको ध्यान रखना होगा, जो हाल ही में खोजा गया है और जो सबसे विशाल आइसबर्ग है।